मुल्क के 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मौलाना शौकत अली स्ट्रीट हरनबाड़ी लैंड ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोलू टोला घोड़ा स्टैंड के सामने पेट्रोल व साबिक कौंसलर इखलाक अहमद के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम गुलपोशी से की गई। सदर मोहम्मद आबिद, जनरल सेक्रेटरी इसार अहमद, सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम, खजांची मोहम्मद शुएब और मेम्बरान के अलावा मोहम्मद बद्र आलम, अब्दुल्ला खान, साबिक कौंसलर शमीम अनवर खान, हाजी मल्लू, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुड्डू, दानिश इखलाक, इरफान अली ताज और मौजूदा कौंसलर आयशा कनीज मौजूद रहीं। हमारे दरबार में इखलाक अहमद साहब मौजूद हैं, हमारे इलाके के साबिक काउंसलर भी हैं। बहुत अच्छा हमारे दरमियान खान साहब मौजूद हैं जो साबिक काउंसलर को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी। आज इलाके के रहनुमा, हमें उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इजरार भाई को गुलदस्ता पेश किया जा रहा, जोरदार ताली। ये हमारे नुक्कड़ पे रहते हैं, हमारे की वक्त निकाला हमारी तंजीम के लिए आए। थैंक यू, जोरदार तालियों से स्वागत करें बद्र आलम साहब का। बहुत खूब। अब एक साहब हमारे छोटे भाई दानिश को गुलदस्ता शुएब भाई देंगे। हमारी काउंसलर आयशा कनीज को गुलदस्ता पेश करते हुए। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. आज 73वां यौम जमहूरिया की मुबारकबाद अपने दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ। और आज का दिन ये बहुत ही अहम और तारीखी दिन है, इसलिए कि आज के दिन मुल्क की आज़ादी के बाद जो कानून हमारा बना बाबा राम अम्बेडकर के कमेटी के तहत, आज के दिन उस कानून को नाफिज किया गया। ये 26 जनवरी है जो हमारे मुल्क का कानून नाफिज हुआ। और ये कानून पूरे हिंदुस्तान के तमाम मज़हब और मिलत, जात, धर्म के लोगों पर ये कानून आयद हुआ कि सब लोग अपनी आज़ादी से अपने धर्म और मजहब के साथ इस मुल्क में रहेंगे। सब एक बराबर रहेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहेगा। हर आदमी अपने मजहब और मिल्लत का और अपने धर्म का पालन अपने तरीके से करेगा। ये आज़ादी हम लोगों को दी गई। लेकिन आज दोस्तों हालात जो हैं, हालात इन दिनों मुल्क के जो हैं आपके सामने हैं। जिस तरह से मुल्क को में आवाम को बांटा जा रहा है, एकदम हमारी तारीख को बदला जा रहा है, हमारे कानून को बदला जा रहा है, पलटा जा रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है और ये इसको बचाना है। अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हम लोग को मेहनत करना होगा, तमाम हिंदुस्तानियों को खड़ा होना होगा कि जो बाबा राम अम्बेडकर ने जो हमारी इस कानून को नाफिज किया उस जमाने में आज़ादी के बाद, वो कानून हमेशा कायम रहे और इसकी लड़ाई हम लोग को लड़नी है। साहब की भी टीम आई थी कि भाई आखिर क्या वजह है, किस तरह इतने बड़े बड़े प्रोग्राम प्रोजेक्ट बगैर मरकजी हुकूमत के मदद के चल रहा है। तो इसको यहाँ पर हमारे ऑफिस में जा करके, हुकूमत के ऑफिस में, मकाल के हुकूमत के ऑफिस में जा करके उन लोगों ने देखा है। और हर स्टेट के लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमन, शांति, भाईचारे और तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारों को रोजगार, बच्चों, औरतों, हमारी माँ और बहनों के इज्जत आबरू की सेफ्टी जो मगरबी बंगाल में आज है, वो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल नहीं है। और यही माहौल के लिए मैं अपने तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले अपने माँ बहनों, भाई बहनों से गुजारिश करूँगा, इस माहौल को बना करके आपस में भाईचारा, इंसानियत को बरकरार रखते हुए मुल्क को आगे बढ़ाएं। जब हम एक और मुत्तहिद होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारा मुल्क आगे जाएगा, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हमारे नौजवान काम में लगेंगे और हम खुशहाल रहेंगे। इसी बात का अपील करते हैं।
जनवरी के इस मौके पर हम लोग जो यहाँ पर सब लोग जमा हुए झंडा परचम लहराई के लिए, तो सब लोगों को एक अच्छा पैगाम यही देना है कि सब लोग अमन और शांति से रहें और अच्छा काम करें। उनसे कहेंगे कि आज के दिन ये अहद करें, जैसा कि अब्दुल्ला सर ने कहा और हमारे बड़े भाई अखलाक भाई बदर आलम भाई ने बात कही है। तफसीली गुफ्तगू है, इसलिए तफसील में जाने का दरकार नहीं है, लेकिन नौजवानों पर उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ नाच गाकर है ना, इससे मसले का हल नहीं है। हम अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदार साबित हों और बैक वक्त अपने मुल्क के लिए भी हमको जिम्मेदार बनकर रहना है। मुल्क में किस तरह से हम एकजुट रहेंगे, किस तरह से हम एकता और अखंडता को और मजबूत करेंगे, हम किस तरह से सेकुलर ताकतों को हम इकट्ठा करेंगे, मजबूत करेंगे, मुत्तहद करेंगे, ये हमारी अभी आज की जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, पूरे मुल्क में काफी पोल्यूशन है ना। ये तो शहर में दिल्ली और कलकत्ता बॉम्बे में साउंड पॉल्यूशन से लेके है ना, डस्ट पॉल्यूशन है, लेकिन उसके अलावा भी जो सबसे पॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा मुल्क को तबाह कर रहा है वो सांप्रदायिकता का, फिरकापरस्ती का। कम्युनल फोर्सेस को हम लोगों को शिकस्त देनी है। आज इस बात पे अहद करना है और सेकुलरिज्म का परचम जो है हम लोगों को लहराना है और अपने मुल्क का झंडा लहराते हुए आज हम इन्हीं बातों का हम अहद करें। इसी बात के साथ एक बार